दोस्तों राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज मैं आपको कौशिक जी महाराज के द्वारा करवा चौथ व्रत के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों उनके शब्दों को अपनी वाणी के द्वारा बता रही हूँ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुरुजी कह रहे हैं, करवा चौथ कर रही बहनें तो रखें इन बातों का ध्यान। वह कौन सी बात है? पहली बार करवा चौथ का व्रत हो रहा है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो मैं कह दूं, माताएं और बहनें अपने पति की दीर्घायु के लिए यह करवा चौथ का व्रत करती हैं। हमारी भारतीय परंपरा में, सनातन संस्कृति में माताओं के लिए यह सबसे बड़ा पर्व व्रत त्योहार करवा चौथ को माना गया है। इस व्रत के करने से पति पत्नी के रिश्ते में बहुत विश्वसनीय होता है। नारी के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। सुहागिन माताएं बहनें इसमें पति के लिए बिल्कुल बिना पानी पिए निर्जला उपवास करती हैं और रात्रि के समय चंद्रमा का दर्शन करके और उसी समय वो अपना व्रत खोलती हैं। सबको पता है, प्रत्येक वर्ष में अपने देश में बहुत बड़ी संख्या में माताएं और बहनें इस व्रत को करती हैं। अब की बार 1 नवंबर यानी बुधवार को 2023 को यह व्रत पड़ रहा है। देश में माताओं के लिए पहली बार जो इस करवा चौथ को बहनें कर रही हैं, उनके लिए मैं कुछ नियमों का वर्णन कर रहा हूँ जो कि उनके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बार शादी हुई है तो अभी उन्हें पहले व्रत किया नहीं है। शादी तो पहली बार ही होती है तो अभी उनको इस नियम का पता नहीं है। तो मैं एक तो उनको यह कह दूं कि यह व्रत उनको निर्जला किया जाता है। रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करके सबसे पहले जल दिया जाता है और कहीं कहीं तो ऐसी रीति है कि पति जल पिलाता है। पति कहीं बाहर नौकरी इत्यादि पर है तो उसकी सास, माँ या ननंद उसको जल पिलाती है। इसमें देवियाँ बहुत ही उत्साहित होती हैं, हर्षित होती हैं। इस व्रत के बारे में थोड़ा सा बस आप समझ लीजिएगा। पहली बार जो व्रत कर रही हैं उन बहनों को चाहिए कि शादी की आपके पास में चुनरी होगी। शादी का जिसमें वस्त्र में आपकी भवन पड़ी थी, लहंगा वगैरह या साड़ी, यह जो कुछ भी है, करवा चतुर्थी की जब आप पहली बार कर रही हैं तो यह व्रत करते समय रात को जब आप चंद्रमा की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं, उस समय आपके पास में कोरा वस्त्र होना चाहिए। शादी के समय पर जिस वस्त्र को पहना था वह वस्त्र आपके पास में होना चाहिए, चाहे वो साड़ी हो चाहे वो लहंगा हो। वो भी ना हो तो कम से कम वह चुनरी तो होगी शादी वाली, जिसके द्वारा तुम्हारा गठ जोड़ा हुआ था। पूरे वैवाहिक कार्यक्रम उसी के द्वारा हुए थे। तो पहली बार जब आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो मेरी बहनें तो उसी वस्त्र को प्रयोग में लें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। उस ऐसा करने से आप प्रसन्न ही नहीं रहेंगे, जीवन में मांगलिक कार्य होंगे, उत्थान होगा। इस करवा चौथ के समय पर गुरुजी कह रहे हैं, मैं परमात्मा को प्रार्थना करूंगा हमारी बहनों की मांग का सिंदूर सहोदर रहे, पति की उम्र बढ़े, आय बढ़े, बहुत ही दीर्घायु हो और आप सब अपने घर में आनंद के साथ में रहें। तो ये आप समझ रहे होंगे कि जो शादी का वस्त्र होता है उसको लाल जोड़ा भी कहते हैं। कहीं पर बहनें लहंगा पहनती हैं, कहीं पर साड़ी पहनती हैं। जो भी वह वस्त्र है आपकी शादी के समय का, उसको इसमें प्रयोग लीजिए। जो भी तैयारियां हैं पूजा की 1 दिन पहले से कर लीजिए। उस समय किसी भी प्रकार की भागदौड़ ना रहे। इसमें व्रत में बिल्कुल भी खाया नहीं जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन व्रत पड़ता है। किसी ने हमें कहा था अगर कुट्टू की पूड़ी वगैरह या कोई फल आप ले सकते हैं। नहीं, इस व्रत में नहीं ले सकते। इसमें तो रात में चांद को देख करके पति की आरती के बाद में जल पी करके यह व्रत खोला जाता है। मातृशक्ति के लिए बहुत बड़ा यह व्रत है। और इस पर एक बात और बोलूँगा, जब आपका व्रत पूरा हो जाता है
तो उस समय आप चिकना तेलीय भोजन एकदम से मत करना। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।